Very good morning to all of you, beta. We have done solution in colligative property. We have studied 4 colligative property: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था हम लोग। अब बेटा ना हम लोग ने जो भी पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था बेटा? शुगर के लिए। शुगर या केन शुगर भी बोलते हैं उसको, बराबर है कि नहीं? या सुक्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर बेटा ग्लूकोज के लिए पढ़ा था, और क्या आता था? यूरिया। या लास्ट में लास्ट आएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब ये सब कौन है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनको मैं पानी में डालूंगा एक मॉलिक्यूल तो वो एक ही रहेगा, ना दो बनेगा या ज्यादा, कुछ नहीं, ना डिसोसिएट होगा ना ज्वाइन होके कम होगा। ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा, ठीक है। ये हम लोग ने बता। तो उसमें क्या होता था, मैंने जितना पार्टिकल डाला उसी का ही मुझे प्रॉपर्टी मिलेगा, मुझे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर मिलेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है ना बेटा, मैंने जितना डाला उसका ही मुझे मिलेगा। लेकिन ये सब में हम लोग, ये सब आएंगे तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये क्या होगा सब? नॉर्मल। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम जब होगा जब मैं क्या लूंगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो क्या होगा बोलो भाई? टूटेगा। एक क्या होगा? डिसोसिएट होगा। दूसरा कौन होता है? एसोसिएट। क्या होता है? मतलब इसमें मेरा सल्यूट क्या होगा? सल्यूट डिसोसिएट होगा तो उसमें सल्यूट पार्टिकल क्या होगा बोलो? सल्यूट विल इंक्रीज। यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ज्वाइन होके कम हो जाएगा ना, मैंने बहुत सारा डाला, ज्वाइन हो जाएगा। इसमें डाला तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके। ए, इसमें सल्यूट पार्टिकल मैंने बड़ा डाला हो तो टूट जाएगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे डाले तो ज्वाइन होके क्या हो जाएगा? बड़ा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस, ठीक है। अब बेटा ना आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारे कौन आएंगे बेटा? सारे सॉल्ट्स आएंगे जनरली। NaCl, MgCl2, ठीक है। फिर AlCl3, Al2SO4 थ्राइस, और क्या आएगा? एक ये आएगा K3FeCN। क्यों बे? कॉलेज एडमिशन का और रिजल्ट कुछ भी बाद में जाना थोड़ा प्लीज। हाँ तो थोड़ा लेट। अभी यहाँ पे मैं दे रहा तुमको, क्या आएगा बेटा? एसिटिक एसिड। क्या आएगा? और एक होता है बेटा ये एसिटिक एसिड, हम लोग आपको दो ही है सिलेबस में। दूसरा है बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बाद में बात करेंगे। कल मैं जल्दी छोड़ दूंगा। अरे हाँ, फिजिक्स सर बाद में लेने वाले। एक काम करो बेटा, तुम लोग ये पेज दिया है ना बेटा, पेज के पीछे फटाक से ये लिख लो। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक बार लिख दो फटाफट। ये बेंजोइक एसिड है और ये तेरा कौन सा है? एसिटिक। पीछे व्हाइट जगह है वहां पे लिख ले फटाफट, ये लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट में लोगा तो कौन सा प्रॉपर्टी आएगा यहाँ पर? एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। मैंने रिकॉर्ड कर रहा है ना मैम बेटा, आज मेरे को लेने दो प्लीज। हाँ कल कल चले जाएंगे तो। नहीं मैं अलग से दे रहा हूँ, कल चले जाना तुम लोग, ठीक है ना। कल मांगता है तो मैं तुम्हारा नहीं, मुझे लेना पड़ेगा क्लास। एक कल मैं क्या सैटरडे को लेते हो ना क्लास? नहीं, अभी नेक्स्ट वीक से होगा। नहीं पर आप सैटरडे को अच्छा फ्राइडे को। फ्राइडे, कल फ्राइडे ना। आज मत जाओ बेटा, कल जाना, ठीक है ना। कल अगर होगा तो मैं तुम लोगों को क्या, कल कितने, कल किसका लेक्चर होता है तुम्हारा? कल संजय सर शायद आपके बाद ले रहे। हाँ तो ठीक है ना, वो संजय सर का फिर सुबह मतलब 10:30। कल मैं ऑनलाइन ले लूँ क्या? बेस्ट। हाँ सुबह 9 से नहीं, तेरा रहता है ना क्लास, नहीं रहता ना कल फ्राइडे। बट अगर सर संजय सर सुबह में लिए पहले एक बार संजय सर से मैं कोऑर्डिनेट करके मैं डाल दूंगा, कल मैं ऑनलाइन ले लूंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है भाई।
ये लिख लो बेटा। तब तक मैं पानी बंद करूं। ये लिख लो बेटा, मुझे आज ये करवाना है, थोड़ा डिले होगा लेकिन करवाना है। एबनॉर्मल वाला आज मुझे पूरा पाठ करवाना है। हो जाएगा हो जाएगा। तेरा कितना बजे फिजिक्स है? 12:30 तक हो जाएगा बेटा। 12:30 तो नॉर्मली अपना होता है ना बेटा। कितने बजे है? नहीं वो बायो का कब है आज? सैटरडे को। चलो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अपन पोर्शन में काफी आगे चल रहे हैं, इतना टेंशन नहीं है मुझे। अभी सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिजिकल हो गया, फिजिकल खत्म थे। इनऑर्गेनिक तो चिंता था। बाकी प्राचीन का बहुत गंदा हाल चल रहा है। क्यों? मेरे फ्रेंड है वहाँ पर, उनका कैसे चल रहा है? टेस्ट का कुछ आता है, पता नहीं ये रिजल्ट आया है कि नहीं। एंट्रेंस का वो लोग का अलग दिमाग के ऊपर से डर है। मेरा तो लोगों का 3 चैप्टर चल रहा है। माइंडसेट तो छोड़ ही दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलोअल्केन और ये कोऑर्डिनेशन तीनों वो लोगों को कैसा था, पोर्शन कंप्लीट कराना, बच्चों को समझा नहीं था, बाय हार्ट करो बस। देखा ना कैसा ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, डायरेक्ट अल्केन विदाउट डूइंग जीओसी। जीओसी। देखा, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटा। इसलिए तुमको इतना आराम से करा रहा हूँ, लेकिन करो, सब दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल रहा हूँ, ये डाल। हाँ तू आज थोड़ा मेरे रुकना, हाँ मैंने वो खाली मेरे को एक बार बता देना ना, यूट्यूब का मैं आज कर रहा हूँ मैं, तो तुम लोग को वो मिल जाएगा। चलो बेटा आज क्या बोलते हैं इसको, मैं रहू मीटिंग है आज मेरे को यूट्यूब हाँ की। तू भी रुक जाना बेटा। सर आप आज लाइव टेस्ट कर देना चाहिए। नहीं 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 यार, मैं बाद में करूंगा, रुक जा, आज मेरे को ये करने दे नहीं पहले। सर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव भी डाल दो, दोनों कर दो। अरे रोहिल वैसा मत कर, लाइव का मत कर, सर को हम लोग को वो पुराने वीडियोस है ना, सर को हम लोग बता ओके ओके देंगे। बस चलो बेटा, हाँ बस बस हो गया सबका ये। अरे यार तो यार जल्दी। अच्छा बेटा, ये दोनों में क्या होगा पता है क्या, जब भी एसोसिएशन होगा ना तो इसमें याद रखना एक कीवर्ड आएगा। क्या कीवर्ड आएगा? अरे यार नहीं 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 नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों वो ज्वाइन हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लिख लो, ऐसे मैंने सब दिया है नोट में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये आपके दिमाग में रहे बार बार। लिख ले बेटा वहां पे, ठीक है ना? खाली इस तरफ, हाँ ये इस तरफ के लिए, इन लोगों के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्यों होता है वो मैं सब बताऊंगा बेटा, पहला खाली ये इतना लिखो दिमाग में। पहला इतना जा रहा है कि नहीं? मैं नॉर्मल लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। यहाँ पे मैं डाल रहा था एक पार्टिकल, इसमें बेटा ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो बेटा मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मुझे एक पार्टिकल के लिए आना चाहिए था लेकिन मुझे ज्यादा पार्टिकल के लिए मिलेगा। एसोसिएशन में क्या होगा बेटा, मुझे डाला था 2 पार्टिकल, वो ज्वाइन होके 1 हो गया। मैं क्या सोच रहा था कि मुझे 2 के लिए मिलने का, लेकिन फाइनली मुझे ऑब्जर्व क्या किसके लिए मिलेगा? सिर्फ 1 के लिए। तो यहाँ पे ना दोनों में क्या लोचा होगा पता है क्या? तुम्हारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक को कौन सा होता था? थियोरेटिकल और थियोरेटिकल, और एक होगा एक्सपेरिमेंट। हाँ मतलब ऑब्जर्व्ड। एक होगा कौन सा? ऑब्जर्व। वो दोनों में, दोनों विल बी व्हाट बेटा? नॉट इक्वल। ऐसा डाल दो बीच में, ये लोग के दोनों के लिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन में दोनों अलग अलग मिलेगा, मतलब दीज टू विल बी व्हाट? डिफरेंट। बस यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया, मस्त लिखा है आज पे। देखा ना, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कुछ अच्छा अच्छा आ जाता है। चलो डन, ओके। हाँ 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 वो लिखना है बेटा, वो लिख दो, लिख लो पहले ही लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो। मैंने ऐसे ही तो ग्रुप में डाल दिया, लेकिन लिख लो। हाँ ये दोनों इसी के, खाली इसी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा बेटा, दोनों के लिए। ये तो दोनों के लिए, दोनों का, ये पूरा दोनों का होगा, दोनों के में होगा ना बेटा। अरे इसमें भी मैंने डाला था 1 2 हो जाएगा ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल दोनों में चेंज हो जाएगा ना। अरे गेटिंग ना डियर, प्लीज बेटा, कुछ भी नहीं समझेगा तो पूछो, हमसे पूछो। चलो आगे बढ़े। अरे यार ये तो यार लिखेगा, ये 2 3 लगाएगा। मैंने डाल दिया ग्रुप। सब टीचर्स बोलते हैं बेचारे को। बेटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तेरे को एमसीक्यू में, फिर एमसीक्यू होता है ना तेरे से, ए वो है उस पे प्रैक्टिस एमसीक्यू भी कर सकती है पोर्टल पे। हाँ तो देखा नहीं, करना है वो, और तुम लोग कितना करोगे उसका सब रिकॉर्ड मेरे को मिलेगा। हाँ तो नहीं आ रहे तो हाँ रुक जा, अभी देख मैं तेरे को बता देता हूँ। ए अभी सुन लो बेटा,
अभी थर्सडे और सैटरडे जो भी होगा, ठीक है ना, उसमें लेक्चर के बाद मैं रुकने वाला हूँ, जो भी डाउट्स है वो करेंगे, क्योंकि उस दिन अपना क्या होने वाला है पता है क्या, अभी पूरा थर्सडे और सैटरडे मेरा ही रहेगा, तो हम लोग रुक सकते क्लास के बाद। जैसे एंट्रेंस के एमसीक्यू जैसे वो भी सॉल्विंग हो सकता हाँ तो वो करेगा ना वो अभी इसीलिए तो अभी पूरा कर रहा है, पहले थियरी आ गया ना अभी दिमाग में, तो अभी वो लोग हम लोग कर एंट्रेंस में मैं तुमको बताऊं ना, तुमको केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आया रहेगा, एक आधा सम आया रहेगा, तो उस हाँ हाँ काइनेटिक्स में कुछ आयनिक में भी नहीं आया रहेगा, नहीं, आयनिक में भी कुछ नहीं आया है, खाली इसमें थर्मो में खाली थर्मो में आया रहेगा। रेडियोमैटिक का हाँ वो मैं करवाऊंगा बेटा, सब कराऊंगा अभी बेटा देख कैसा हो गया ना, ये इंटर रिलेटेड एमसीक्यूज भी वो मैं कराऊंगा अभी क्लास के अंदर। चलो बेटा आ जाओ, चलो आगे बढ़े अभी। हेलो, इसका भी हेनरीज लॉ वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। करवाएगा नहीं है हेनरी, करवाया ही नहीं है, खाली एक ही करवाया कर रहा है नहीं, दूसरा वाला बाकी है, मोल फ्रैक्शन वाला। ओके बेटा, अब बेटा देखो हेडिंग क्या आया बेटा, और हाँ इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा ये मैंने तुमको दे दिया था बेटा, देख मैंने क्या डाला था, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी उसका चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए मैंने डाला था एक पार्टिकल, मुझे मिला कितना, 2 MgCl2 मैंने लिया था, ये रखो नोट्स में रेडी, तो कितना मिला मुझे 3, देखना एक और ये 2, 3 मिला। यहाँ पे मैंने लिया कितना था 4, देखना एक लिया था, मिला कितना मुझे, एक और 3, टोटल कितना हो गया 4। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम 2 है, 3 ये, तो कितना बन जाएगा बोलो बेटा 5। K3FeCN6 में याद रखना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है ना वो कभी टूटता नहीं है, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको, हम लोग पूरा एक चैप्टर है इस पे ना 3 माइनस लिख दे बेटा, इस पे 3 माइनस लिख दे बेबी, 3 माइनस लिख दे ये 3 प्लस हो गया कि नहीं बोलना बेटा, अरे 3 into 1 प्लस इज 3 प्लस, इस पे 3 माइनस 4 वो जान दे बेटा, लेकिन आपको देख पार्टिकल 4 हो गया कि नहीं। हाँ सर हो गया 4 देखिए मैंने लिखा भी है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला डिसोसिएट होता नहीं। अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया कि डिसोसिएशन में मैंने डाला तो मॉलिक्यूलर वेट तेरा क्या हो जाएगा कम, 5 को मैंने डाला था एक बड़ा पार्टिकल, टूट के क्या हो गया छोटा, राइट। इन डिसोसिएशन बेटा ये मैं तुमको बताता हूँ, अभी आय क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा बाद में, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी इधर तक हो गया बेटा तुम्हारा। अब बेटा एसोसिएशन में मैंने सल्फ्यूरिक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल कितने डाले थे बोल बेटा 2, मेरे को लेकिन मिलती कि ज्वाइंट हो गया, मैंने 2 छोटे छोटे डाले थे ना, अभी ज्वाइंट होकर बड़ा हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इंक्रीज, ये अंडरलाइन करा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। बेंजोइक एसिड भी बेटा डाला कितना था 2, और वो ज्वाइंट हो गया कितना बन गया 1 बन गया कि नहीं बोलो बेटा, तो डाइमर बना 2, एक एक को कहते हैं मोनोमर, 2 ज्वाइंट हो जाते, क्यों ज्वाइंट हुए, क्यों ज्वाइंट हुए देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, देखिए एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, किसका स्ट्रक्चर है, अरे भाई ये 2 बार वो क्यों डाल दिया इसने, ये सिंगल है, रुक जा बेटा एक ना, हाँ ये सिंगल बॉन्ड है प्लीज। अच्छा मैं नहीं नहीं अरे पापा ये ले भाई, बस मैं तुमको बता, एसिटिक एसिड ऐसा होता है कि नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा बोलो बेटा यहाँ पे, क्या तो गड़बड़ है इसमें, क्या किया, हाँ बराबर है, ओ फिर एच उसने अलग होगा, या तो सर सीधा ओ एच ही लिख दो। रुक जा मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ, रुक जा मैं तुमको पता है, इसने गड़बड़ किया कुछ बच्चे ने डायरेक्ट। देखा बेटा अपने अपने क्या किया था बेटा, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा क्या कंडीशन था, सल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, वेपर बनना नहीं चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, और सल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हाँ, तो अगर सल्यूट गलती से भी देख टूटेगा या ज्वाइन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा चेंज, ये याद रखना कंडीशन फॉर गेटिंग, ये मैं ना ले लेता डाल देता था, और कुछ है क्या इसमें, sometimes the solute exhibit association and dissociation, बराबर है कि नहीं, due to intermolecular behavior, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, due to this the number of solute particle तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा changes, and therefore colligative property are directly proportional to number of पार्टिकल। बढ़ेगा तो colligative property बढ़ेगा, कम होगा तो colligative property क्या हो जाएगा कम, तो अपने को बेटा इसमें देखिए ये आएगा, n theoretical क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बराबर है, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है, ऑब्जर्व भी बढ़ेगा, एक्सपेरिमेंटल भी बढ़ेगा, दस ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू, इसलिए हम लोग को क्या होगा, ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू बोलो थियोरेटिकल और ऑब्जर्व सेम होगा क्या नहीं ना, मैंने लिखवाया था कि नहीं बोलो,
तो लोचा होगा कि नहीं बोलो। हाँ सर। अब लोचा को कैसे सॉल्व करने का, तो लोचे को डिविएशन आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा अभी। तो डिविएशन का प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया, वेंट ऑफ आई फैक्टर ने। किसने सॉल्व किया, वेंट ऑफ आई फैक्टर ने। तो ये सब जान दो बेटा, ये सब मेरे को निकालने दो बेटा। एबनॉर्मल बेटा देख, एसोसिएशन में देखिए एसिटिक एसिड है बेटा, दो एसिटिक एसिड था 60-60, लेकिन ज्वाइन होके क्या हो जाएगा, ये देख ये वाला स्ट्रक्चर बरोबर है, डाइमराइजेशन क्या हुआ। और डाई क्यों हुआ, ये तुमको होता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आरपी, हाँ नमस्ते सर बोलिए ना। हाँ 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 हाँ, सैटरडे को उनको बुला दो ना सर, ठीक है ना। फिर उनको कभी भी फ्री टाइम होगा उनको बोलो ना, मुझे डायरेक्ट फोन कर दे सर। 5 बजे बुला दो ना, 5 बजे, ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, डन डन डन। वो नहीं, वो 5 बजे सैटरडे को बुलाएगा, आज नहीं, आज तो होगा ही नहीं ना मेरा। डाइमर बन गया ना बेटा, देखना। ओके, और ये क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगा कि नहीं बोलो। हाँ सर। और देख मॉलिक्यूलर वेट तेरा क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। हाँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तेरा क्या हो जाएगा, कम। कम। और ये क्यों हुआ था बेटा, लिख देता हूँ यहाँ पे, किसके वजह से हुआ था बोलो बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर दो ज्वाइंट हो गया ना बेटा, दोनों ज्वाइंट हो गया कि नहीं। ये वाला लाल वाला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं सब क्या करता, ये सब डाल देता तुम्हारे ग्रुप में, ये सब पता। चलो अब हमको क्या करना है बोलो, वो समझा ना डायग्राम में क्या मिस्टेक था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैंने डाला था टूट के ज्यादा बन रहा है बेटा, देख रहा है ना, सब में ज्यादा हो रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स बढ़ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, राइट ना बेटा। चलो ओके, ये मैंने डाला है नहीं, ये भी मैं डाल देता, आपको समझेगा, ऐसे नोट्स में भी दिया है मैंने, टेंशन मत लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यूरिया लिया मैंने, यूरिया अब तक हम लोग ने वही लिया था ना नॉर्मल में, यूरिया यूरिया कुछ होने वाला है क्या, वो यूरिया ही रहेगा दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो बेटा कुछ हो रहा है क्या, पार्टिकल कुछ नहीं हो रहा है ना, तो अपने को नॉर्मल आएगा, डज नॉट चेंज, बराबर है। तो मोलार मास भी सेम ही रहेगा ना, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, आ जाओ इधर पे, ये हो गया बेटा। वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, अभी वो डिविएशन हुआ ना बेबी, जो डिविएशन हुआ ना उसके बारे में हमको पढ़ना है, चलो आ जाओ। श्रुति बेटा क्या लिख रही है, सृष्टि कुछ होमवर्क कर रही है फिजिक्स का, तो अच्छा आ जाओ। वेंट ऑफ आई फैक्टर कैसे ढूंढने का, इतना दिमाग में गया कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला में सब बताऊंगा। It is defined as the ratio of the colligative property of an electrolyte divided by the colligative property of non-electrolyte solution of the same concept। मतलब अच्छा वो सब तो जान दो बेटा, मेन चीज क्या है, आई ढूंढने के लिए क्या करने का, ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, ये याद रखो। व्हाट इज योर आई फैक्टर, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। अरे बेटा मैंने लिया था, मैं डाल रहा था इसके लिए, मुझे मिला क्या, ये आंसर मिल गया। दिस वाज माय थियोरेटिकल एंड दिस इज माय ऑब्जर्व। तो इन दोनों में जो मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल। तो वो मुझे डिविएशन मिलेगा ना, कितना चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी में, राइट। अरे बढ़ जाएगा या तो कम होगा, तो वो डिविएशन मिलेगा अपने को। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, अच्छा देख अभी एक याद रखना आपका, एक याद रखना है, आई का क्या फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल। अच्छा अभी आप मेरे को बताओ, जब डिसोसिएट होता है तो पार्टिकल्स बढ़ता है कि नहीं, पार्टिकल बढ़ता है ना NaCl HCl में, तो तुम्हारा वहां पे पार्टिकल ऑब्जर्व्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, थियोरेटिकल का क्या होगा, कम। तो डिसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में पार्टिकल्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आई विल बी ऑलवेज लेस देन, ये MCQ में आता है, ठीक है ना। ये देख मैं तुमको बता के, ये देख इधर
तो देख यहाँ पे अभी ये समझा आप लोगों को, ये देख बेटा, इन डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये समझा यहाँ पे क्यों डाला मैंने, इसको बॉक्स में हाईलाइट भी करके दिया है। यहाँ पे एसोसिएशन में क्या होगा बोलो बेटा, आई इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने दिया था बेटा, ठीक है बेटा। अभी बेटा है ना, इसका है ना आप लोगों को क्या पूछेंगे वो मैं तुमको बता डालता हूँ। ओके राइट, डेरिवेशन किधर गया, डेरिवेशन नहीं है, हाँ बराबर, नहीं 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 नहीं, हाँ एक आएगा बेटा, हाँ ये रहा, ये डेरिवेशन में तुमको बताऊंगा बाद में। इधर पे आ जाओ बेटा, अभी आपको खाली क्या करना है, हम लोग ने जितने भी फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग ने 4 फॉर्मूला पढ़े कि नहीं अभी तक, अरे भूल गए क्या? डिप्रेशन, हाँ, एलिवेशन, अच्छा मैं तुमको बता देता, हमारा नॉर्मल क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, चलो बताओ मेरे को फटाफट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0, W सल्यूट अपॉन बोलो M सॉल्यूट, सॉल्यूट बस सल्यूट लिख देना, सल्यूट इनटू क्या आता था बोलो बेटा, एम M सॉल्वेंट अपॉन W सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ये आ रहा था कि नहीं? फिर ये डेल्टा TB का क्या आ रहा था बोलो बेटा, KB इंटू एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता था बोलो बेटा, KB इंटू एन सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हाँ बराबर, और एन सल्यूट की जगह पे मैं क्या डाल सकता था बोलो बेटा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये आ रहा था कि नहीं? हाँ सर। अच्छा सेम बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा कि नहीं बोलो। अच्छा फिर हम लोग ने क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या था, P इज इक्वल टू CRT था एक। CRT दूसरा क्या था, पाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा बोलो, एन एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे क्या था RT, बराबर है कि नहीं? एन सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या डाल सकता था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट into volume of solution in liter। लीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ऊपर क्या आता था RT। RT। ये हम लोग ने किया था बेटा। अभी हमको आज क्या मिला, I का वैल्यू क्या था बोल बेटा, I इज इक्वल टू व्हाट बोलो, I is equal to observed Observed upon theoretical अपॉन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। ये जो भी हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया ये सब किसके लिए था बोलो बेटा, थ्योरेटिकल। theoretical। ये किसके लिए था, सब थ्योरेटिकल के लिए था कि नहीं बोलो। हाँ सर। अभी मेरे को क्या चाहिए बेटा, ऑब्जर्व्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैंने देख इसको यहाँ पे लिखा, देख CP observed is equal I to इंटू CP theoretical। थ्योरेटिकल। तो अभी मेरे को अभी हर 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पड़ी, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, CP किस क्या लिखूंगा, CP ऑफ व्हाट, observed। ऑब्जर्व्ड क्लिंग किसका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? P0 अच्छा ये का ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा वो लोग देंगे देंगे। या कभी नहीं भी देंगे। अच्छा थ्योरेटिकल का वैल्यू तो मेरे को पता है कि नहीं बोल बेटा, क्या करूंगा बोल बेटा, अरे यार भूल गए क्या, W अपॉन M इंटू M अपॉन W, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। फिर इसमें क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑब्जर्व क्या हो जाएगा बोलो बेटा, I इंटू डेल्टा TB डेल्टा TB थ्योरेटिकल, बराबर है कि नहीं? तो थ्योरेटिकल का वैल्यू तो अपने को पता है ना बेटा, क्या लिखेंगे, KB इंटू एन, फिर M की जगह पे एन सॉल्यूट वाला, वो समझ में आ रहा है? तो सब जगह पे बेटा खाली देख, ये ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल के बीच में इसका फॉर्मूला हमको पता है, ये वो लोग देंगे, तो मेरे को I खाली डालना है, क्या डालना है? आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे I डालना पड़ेगा सम में? अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, CCl4 को छोड़ के, मतलब कोई भी सॉल्ट होगा तब, या तो सिर्फ कौन है, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, या तो सिर्फ कौन है, एसिटिक एसिड और समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो बेटा अभी देखो, आप बोलोगे सर ये नोट्स में आपने ये सब क्या गड़बड़ किया है, तो देखो बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का देखो, I का वैल्यू क्या था, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। अभी देख मैंने ऑब्जर्व को यहाँ पे डाला, दिख रहा है कि नहीं? तो बराबर है, तो मुझे क्या मिलेगा, I इंटू थ्योरेटिकल मिलेगा, ये थ्योरेटिकल इधर पे जाएगा कि नहीं? थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, ये था कि नहीं? ये वो लोग देते हैं, तो अभी अपने को I मिल सकता है। कभी अगर ये ढूंढने को बोला तो अपन I पहले ढूंढेंगे, फिर ये सब दिया होगा। अभी ये मैंने किसका किया बोलो, वेपर प्रेशर का। दूसरा फिर हम लोग ने किसका पढ़ा था बोलो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही मैंने लिखा, ऑब्जर्व यहाँ पे लिखा है, देखिए डेल्टा TM थ्योरेटिकल का, तो अपने को वैल्यू ये सब में डाल सकता था कि नहीं बोलो। हाँ सर। फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी सेम करेंगे कि नहीं? हाँ सर। बोलना बेटा, अरे जहाँ पे भी ये BB था वहां पे क्या जाएगा, F। ए सृष्टि बेटा, BB था वहां पे क्या जाएगा, F।
सृष्टि नहीं, क्या नाम है, यशस्वी, हाँ किसका किसका बर्थडे था, तेरा या इसका? रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। चलो बेटा आ जाओ। ऑब्जर्व केबी, केबी की जगह पे यहाँ पे काली क्या आ जाएगा, बोलो बेटा एफ एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अब बेटा किसका आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग ये देखेंगे, ऑब्जर्व यहाँ पे डालेगा इनटू थ्योरेटिकल, डाला कि नहीं? सीआरटी भाई, इसके जगह पे ये भी डाल सकते थे कि नहीं? एंड सॉल्यूट का वैल्यू क्या होता था, बोलो वेट अपॉन मोलार मास। ठीक है, आप बोलोगे सर ये सब फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, अभी जो भी किया, जब भी सब में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट, बरोबर है। अच्छा अभी बेटा ये एग्जाम में डेरिवेशन आता है 2 मार्क्स के लिए, ये मैं तुमको बता देता हूँ। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेंटॉफ फैक्टर, वेंटॉफ फैक्टर क्या है बोलो बेटा आई, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, ए भी बोल सकते हैं, के हम लोग बोलेंगे खाली, ठीक है ना बेटा? ओके, या तो लोग आपको ऐसा पूछेंगे डिराइव, अरे डिराइव, ये देखिए ये वाला, हाँ शो, ये बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ऐसा पूछेंगे। बहुत इजी डेरिवेशन, खाली आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने जैसा दिया अच्छे से दिया मैंने, टेक्स्ट बुक पे समझेगा नहीं। कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी, एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट है, और अल्फा बी उसका क्या बोला, अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी बेटा ये सॉल्ट अगर मैंने लिखा है तो ये वाला पॉजिटिव होगा कि नहीं? हाँ और इसका वैलेंसी क्या होगा, ये होगा कि नहीं बोलो बेटा, राइट? और ये वाला तेरा क्या होगा बोलो बेटा, नेगेटिव होगा कि नहीं? बरोबर है कि नहीं? ये टूट गया अभी, ये कितना टाइम है, एक्स टाइम्स, ये कितना टाइम है? वाई। अच्छा जब इनिशियली तो मैंने सिर्फ रिएक्टेंट ही लिया है कि नहीं? हाँ ए बेबी ऋषिता, इनिशियली मैंने क्या लिया सिर्फ? रिएक्टेड। तो इनिशियली कुछ प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो देख इनिशियली मैंने सपोज ये 1 मोल लिया है, तो ये कितना आएगा मेरा 0। चलो अभी मैंने हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लिया है बोलो, अल्फा। तो मैं ये था, ये भाई स्टार्टिंग में मैं था, मेरे में से भी ये क्या गया, अल्फा गया। मैं NaCl था, मेरे में से अल्फा गया, तो अल्फा क्या बनेगा, Na प्लस और अल्फा Cl माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये अभी देखिए आफ्टर, देखना इक्विलिब्रियम पे जब कब होगा, जब टूट के इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तब ये होगा बेटा। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर इसके आगे आपने ये एक्स क्यों डाला, अरे इसके बैलेंसिंग के लिए आगे एक्स आएगा कि नहीं? हाँ इसके आगे वाई आएगा कि नहीं? हाँ अच्छा इसमें से कितना गया, अल्फा गया ना बेटा, हाँ। इसलिए 1 माइनस अल्फा हो गया। अब बेटा यहाँ पे गौर से देखो, इनिशियली मैंने कितना मोल लिया था, इनिशियल मोल, अरे यहाँ पे ना लिख लिया ना बेटा, प्लीज यहाँ पे लिख दो, लेट इनिशियल मोल बी 1, लिख दो ना प्लीज, लेट इनिशियल मोल बी 1। इनिशियल मोल हम लोग ने कितना लिया बोलो बेटा, 1 लिया है कि नहीं बोलो? लिख ले भाई। ठंडी लग रही है, हाँ बंद नहीं, कम कर दूं क्या थोड़ा, मुझे लग रही है। हाँ कोई पता नहीं, यूजुअली लगती है पर संजय सर की क्लास में बहुत लगती है। हाँ, पता नहीं उन्हीं के क्लास में लगती है। संजय सर कुछ तो करते हैं उसके साथ। हाँ पंखा भी चालू करते हैं, हाँ सही बोल रही इसका दिमाग बहुत गर्म रहता है ना इसके लिए। हो। चलो बेटा डन। अच्छा ये लिख लिया। अभी बेटा मजेदार बात देखो, अभी हमको क्या बोला यहाँ पर, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर क्या लिखा है वर्ड, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हो रहा है ना वर्ड, आगे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी क्या था, डिसोसिएशन था बेटा, बराबर है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कब मिलेगा, स्टार्टिंग वाला मैं लूंगा क्या, नहीं, वो कब मिलेगा मेरे को, इक्विलिब्रियम पे। तो कितना मिला बोल बेटा, ये सब दिख रहे कि नहीं? हाँ इन सबको ऐड कर देते बेटा, देखना 1 माइनस अल्फा प्लस दिस, दिख रहा है, प्लस वाई इंटू अल्फा, वाई अल्फा हो जाएगा। अब बेटा एक काम कर, इन सब में बेटा तेरे को क्या है कॉमन, क्या मिलेगा बेटा, अरे चल यार एक स्टेप गापची मार दिया, कोई बात। 1 माइनस अल्फा मैंने लिखा, यहाँ पे क्या बोल बेटा मेरा, ए 1 माइनस अल्फा रुक जा, हाँ ये ले अन्य कोई बात नहीं, उसको जानते, ए बेबी बेबी यहाँ पे ये 1 माइनस अल्फा था कि नहीं, यहाँ पे क्या था बोल बेटा, हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अल्फा को पहले लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर। फिर वाई अल्फा को भी लिख सकता हूँ पहले, और ये माइनस अल्फा को यहाँ पे लेट लिखा, चलेगा? हाँ इन तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है,
अल्फा ये वाले पार्ट में देख क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा आ रहा है कि नहीं, तो मैंने अल्फा बाहर ले लिया और तो अभी मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस वन। समझा क्या? तो इसके बाद वाला ना ये स्टेप एक चाहिए तो डाल दो आप। समझ गया ना? लेकिन हाँ, ये मिल गया। अभी वो लोग ने क्या बोला पता है क्या, ये x प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं। हाँ, सपोज अगर मैं NaCl लेता तो मुझे क्या मिलता, एक Na प्लस मिलता और क्या मिलता, एक Cl माइनस। सपोज अगर मैं MgCl2 लेता तो मुझे कितना मिलता, एक Mg मिलता और 2Cl माइनस। हाँ, ठीक। तो ये तेरा क्या होता है बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं कि नहीं। हाँ सर। तो क्या मैं x प्लस अल्फा के जगह पर n डाल सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा n डाल दिया, ये x प्लस वाई के जगह पे क्या डाल दिया n। और लिखा भी है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन। ये दिमाग में गया क्या, हाँ, सर। बोलो ना। गया गया गया। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स आफ्टर अपॉन इनिशियल, बराबर है कि नहीं। ठीक है ना बेटा। ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, ऑब्जर्व कितना था हम लोग ने डाला था, ऑब्जर्व सॉरी थियोरेटिकल कितना डाला था, एक ही डाला था। हाँ, बट ऑब्जर्व में मुझे मिला कितना, बहुत सारा मिला। हाँ। तभी मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन मुझे कितना मिला, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, प्लस अल्फा एन माइनस ये देखना ये अपने को कितना मिला। और मैंने स्टार्टिंग में कितना लिया था, 1 लिया। अब बेटा इसको रीअरेंज करें, बोलो। अरे बिफोर डिसोसिएशन तो मैंने एक ही था ना, देखना बेटा। और मैंने इनिशियली लिखाया भी था ना 1 था कि नहीं, बोलो। अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये 1 इधर जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस अल्फा, और ये ऐसे का ऐसा रहेगा। अब बेटा मैंने क्या किया, अल्फा को एक तरफ ले लिया। अच्छा एक काम करता मैं आपको ये बताता, यहाँ i-1 किया और ये क्या मैंने कहा, अल्फा n-1, बराबर है। देयरफॉर अभी अल्फा को एक तरफ लिख तो क्या मिलेगा तेरे को, i-1 अपॉन एन माइनस वन। ये मिल गया कि नहीं, बोलो। समझा डेरिवेशन सृष्टि, यशस्वी नहीं समझा है तो बोलो। ऋषिता आया, ऑनलाइन स्टूडेंट साची बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर, आयान, आर्यन चिटनेस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आर्यन, आर्यन तूने वो पेपर लिया ही नहीं है अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का, तूने टेस्ट नहीं दिया अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का। तू होम टेस्ट लिखी कि नहीं लिखी अभी तक। क्या साची, तू नेक्स्ट क्लास में जब आएगी तो लेके सर आना। मैंने लिखा था, आपने चेक ही नहीं किया। अरे हाँ यार, अरे ऑनलाइन वाले कौन थे यार। अरे भाई तेरा तो वो पेपर भी रहेगा बाकी क्या, हाँ तू मेरे को सर, आपको रिमाइंड मम्मी ने मैसेज भी किया था चेक कर। आई एम करने को। सो सॉरी बेटा मैं, अरे वो ऑनलाइन का ना वही गड़बड़ होता है, इसलिए ऑफलाइन का कोई ना टेस्ट सर, अब कर कर लेना। देता हूँ, आज ही सेंड कर देता हूँ तेरे को, ठीक है ना। हाँ चलेगा सर। चलो बेटा आगे आगे बढ़े क्या, हाँ सर, बड़े। बढ़ो। ये समझा, हाँ सर। अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई क्या है बोलो बेटा, वेंट ऑफ आई फैक्टर। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आफ्टर डिसोसिएशन होगा ना बेटा। क्लियर बेबी, समझा। हाँ, શું કરે છે દીકરા? अच्छा चलो, ये हो गया बेटा डेरिवेशन। अब बेटा इधर पे आ जा, अब वो अल्फा इधर पे आएगा, देखो। हम लोग ने यहाँ डिसोसिएशन पढ़ा ना सबसे पहले, हाँ सर। डेरिवेशन डिसोसिएशन के लिए क्या, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है मुझे बोल बेटा। आई अब ये समझा कहाँ से आया। अच्छा यहाँ पे n तेरा क्या है पता है ना बेटा, n इज नंबर ऑफ, अच्छा मैं लिख देता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, लिख दो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बराबर है। आय तेरा क्या है, आई वांट ऑफ फैक्टर। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तेरा क्या है, अल्फा। आय क्या तेरा, वेंट ऑफ फैक्टर। लिख लो ये दो चीजें लिख लो यहाँ पे, चलो फटाफट लिख लो लिख लो। कल मैं हाँ, इधर नहीं बाबा, फॉर्मूला में आ जाना इधर स्टार्टिंग में, अभी वो डायरेक्ट कैसे आया वो समझेगा ना आपको। डेरिवेशन समझा, दिमाग में गया अच्छे से। हाँ सर। हाँ ला दे। इसको ठीक करो। समझने भी काउंटिंग ए फूल, अरे प्रियांशा है। कौन से जमाने से पढ़ा है पता नहीं। क्या है, प्लान ही नहीं चल रहा है।
सर ब्लैक पेन है मेरे पास। चलेगा। बोल देना सर जो है मैं भी कर रहा हूँ। सर ये लो ना, ये चलते हैं। चलो मैंने कर दिया, साइन भी मार देता हूँ। डुप्लीकेट कर सकती है। आ गया। अरे वाह 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 वाह, मुझे फॉरवर्ड कर दे, मुझे फॉरवर्ड कर दे, बस 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 बस, वाह वाह वाह। लेकिन तेरा और सबका अलग अलग रहेगा ना मिठी भाई वालों का, तुम लोग दोनों क्लास में। साक्षी तेरा, ऋषिता इन लोग के साथ में, ये तो तेरे बैच में ये लो, ये भी। अरे वाह वाह, ईशिका कौन अलग है? साक्षी खाली ईशिका, तो ईशिका को भी मैं बोलता हूँ। चलो बेटा ये हो गया तेरा और ईशिका का साथ में होता। चलो बेटा करते करते आज सैटरडे को फाइनल कर देता हूँ तुम्हारा बैठ के, सैटरडे तक। प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब भेजा है ना, सब टाइम टेबल आया है तेरा? कितना है, कौन से दिन प्रैक्टिकल आ रहा है? थर्सडे सैटरडे को आ रहा है क्या, देख तो कितने बजे छुटेगी? अरे वाह। और अरे तुम्हारा 4-4 बजे तक तो नहीं होता है ना बेटा? 4-4 बजे तक तो नहीं होता है ना तेरा? कौन सा है? बच गया मैं तो, बच गया। तेरा क्या है यार, देख। ओके चलो बेटा, बस बस बस। हाँ, मेरे को बायो सर को भी भेजना है। हाँ मैं मेरा केमिस्ट्री का भेज दूंगा। केमिस्ट्री का बस बस, हाँ भेज दूंगा तुझे ना, अभी आने दे ना, बाकी सबका तो आने दे टाइम टेबल। चलो बेटा डन डन। अरे आर्यन तेरा भी भेजना मेरे को टाइम टेबल, साची तेरा भी भेजना। हाँ सर। साची और तू साथ में है, ठीक है, कोई हो जाए। छोड़ ना, बोर्ड है वो। नहीं नहीं अभी, अरे रेगुलर में अपना टाइम टेबल चेंज होता है। नहीं अरे क्यों? तो मैथ्स सर ले लेना। मैथ सर ले। मंडे बस बस बस, इधर आ जा, इधर आ जा, ये बस इधर जाए। अपन फिर क्या नेक्स्ट ट्यूसडे जाना है देखो। बस हो गया, टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं, चलो आगे बढ़ते। एसोसिएशन, डिसोसिएशन का कर दिया। हाँ, अब हम लोग इसका ये बाद में देख रहे, फोन तू चले अंदर तक। अभी हम एसोसिएशन करेंगे। एसिटिक एसिड मैं डालूंगा कितना, 2 से कितना बन जाएगा? ए देख बेटा, यशीष बेटा क्यों होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे ना बेटा। मैंने डाला तो हो गया एक, ये सब मैंने लिखा। अब इसके में मजेदार है, इसका मैंने फॉर्मूला देखो क्या डाल दिया है। डायरेक्ट ये याद रखने का है, पढ़ने का। सब में अगर एसोसिएशन देखा है, आपको पता है वेंट ऑफ आई फैक्टर, अल्फा क्या है? डिसोसिएशन। और यहाँ पे हम लोग ने डिवाइड बाय 2 ही क्यों होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा इसमें ज्वाइंट होके कितना पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्टिकल हाफ हो जाएगा। बिफोर अपॉन ये करते हैं ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा? फाइनली कितना हो गया? 1। स्टार्टिंग में कितना लिया था? 2। तो हमेशा नीचे यहाँ पे 2 ही आएगा। क्लियर है? इसका डेरिवेशन आप लोगों को है नहीं बेटा, खाली आपको याद रखना है। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को एन भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन हमेशा स्टार्टिंग में हम लोग कितना पार्टिकल लेते हैं? 2 ही लेते हैं ना। एक एमसीक्यू में वो लोग ने खाली बोला अगर मैंने 3 लिया रहता तो, समझ में आ गया ना? बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय एन होता है। और एन क्या होता है तेरा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये देख, बिफोर एसोसिएशन लेकिन आप बोलोगे सर आपने इसको 2 क्यों कर दिया? ये 2 लिए। क्योंकि आपके जनरली आपका हमेशा कितना होगा? अरे 2 नहीं, स्टार्टिंग में मैं 2 एसिटिक एसिड लिया था ना बेटा। हाँ, 2 से 1 हुआ। हाँ 1 से, हाँ 1 लिया था ना। और ये क्या होता है बेटा? ए भाई गड़बड़ दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल। हाँ बिफोर, बरोबर है बरोबर है बरोबर है। 2 से 1 हो गया कि नहीं, बोलो बेटा? सर क्लियर है? तो आप चाहिए तो बाजू में ये भी लिखो, ये वाला फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय एन, वेयर एन इज व्हाट? 3 पार्टिकल तो तो यहाँ पे 3, हाँ अल्फा बाय 3 होगा। ये डाल दे बेटा, यहाँ पे बाजू में डाल दे। तू मत डाल, तेरे को नहीं है बेटा ये। जेई वालों जे नहीं, सीटी में भी आ सकता है कभी। अरे यही है बेटा, ये समझा के नहीं? यहाँ पे 2 हम लोग स्टार्टिंग में कितना पार्टिकल लिया था यहाँ पे 1 मिनट में? तो ये देख स्टार्टिंग में हमेशा यहाँ पे 2 ही आ रहा था ना बेटा। और इसमें पार्टिकल आफ्टर नहीं है, क्या है? बिफोर है, देख रहा है? बिफोर एसोसिएशन, बिफोर क्यों बिफोर था, समझाना? नहीं। चलो बेटा अभी इधर आ जाइए। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? फॉर्मूला ये तो अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर। और परसेंटेज एसोसिएशन का भी यही फॉर्मूला होगा। हाँ तो अच्छा के भी हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? आयनिक इक्विलिब्रियम अल्फा में। स्क्वायर सी और वहां पे के क्या होता है तुम्हारा? एसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है?
Yes, sir. Alpha is equal to root CA by तो finish. हाँ हाँ चैप्टर क्या है क्या छोड़ गया अभी न्यूमेरिकल्स है अभी क्या है न्यूमेरिकल्स कितने फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग बेटा याद रख वॉशरूम वॉशरूम जाना जाके आ चार नहीं पूरा उठ छह। रही है तू फॉर्मूला क्या क्या आएगा पहले तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी हेलो खाली क्या आएगा अंदर आई आएगा और फिर कौन सा फॉर्मूला आएगा अल्फा के लिए एसोसिएशन होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा ये वाला करेगी हाँ सर। और डिसोसिएशन होगा तो ये चिंगा इधर देख ये होगा ये फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला होगा फिर डिसोसिएशन होगा तो अल्फा का ये फॉर्मूला होगा I minus में नहीं माइनस। समझ में आ गया हाँ, अच्छा अब यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अगर वेपर प्रेशर वाला रहेगा और अगर आए मतलब इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अगर आए दिया है तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया ना फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फॉर्मूला कोई नया नहीं है फॉर्मूला वो का वही है बस आई तक आए आ जाएगा टपक के और यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग क्या लिखेंगे ऑब्जर्व क्या लिखेंगे ऑब्जर्व और ऑब्जर्व हमेशा जनरली वो लोग देंगे कभी कभी नहीं देंगे तो आए देंगे दिमाग चल रहा है अब आओ जाओ इधर पे अभी बेटा मैंने आपको जो जो भी करवाया है वो ये देख लो हमारा इधर पे आ गई है हम ये देखो बंटाई फैक्टर ये देख बंटाई फैक्टर देख क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ गया इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया कि नहीं बरोबर है यहाँ पे देखिए बंटाई फैक्टर आ गया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखिए डेफिनेशन मैंने दे दिया आपको और यहाँ पे सब में कितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग ने चार याद आ रहा है कि नहीं हाँ सर। ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल बरोबर है बरोबर। और देख सब में कौन आ गया ये अच्छा ये थाउजेंड मत देखो तुम लोग टेक्स्ट बुक का मत देखो मेरा फॉर्मूला करो ये क्या है तेरा ऑब्जर्व कौन सा ये ऑब्जर्व और ये वाला तेरा कौन सा है साहब इतना पार्ट वाला ये दिख रहा है कि नहीं ये तेरा कौन सा होगा थ्योरेटिकल क्लियर है अब आ जाते हैं इधर के डिसोसिएशन एसोसिएशन देखिए डेरिवेशन मैंने बोला था ना डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वेंट ऑफ फैक्टर एंड वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ये लोगों ने बहुत पकाया है यहाँ पे कुछ समझेगा नहीं देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से डिराइव करके बताया आप लोगों को अरे देख अपने को ये आया कि नहीं फाइनली देखो ना ये मिला कि नहीं मुझे जाते हैं अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे चलो आ भी जाओ मेरे साथ में करोगे सम चल चालू हो जा बुक निकाल लास्ट ईयर का डाला है टाइम टेबल बस सुभान अल्लाह माशा अल्लाह चरण कहाँ पे आपके माता श्री नोट को दो एक्स्ट्रा है मेरे पास आप पेपर ले ले अरे देता हूँ ना ले सप्लीमेंट किस किस को चाहिए बोलो ये ले लो बांट लो गरीबों में ले लो चलो बेटा आ जाओ किसको चाहिए ले ए बेबी मेरे ये वाला सब मैं करवा रहा हूँ यहाँ से नहीं समझेगा अच्छे से मेरे मेथड से करना ये वाला क्वेश्चन है 0.2 मोलर माइनस 680 डिग्री है कि नहीं और यही सम है बेटा ठीक है यही सम है अब आगे बढ़े हाँ कॉपी टेक्स्ट बुक का ही सम है ना आप कॉपी क्यों कर रहे हो लिखो ना वहां पे टेक्स्ट बुक सम नंबर क्या बोल बेटा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 सम नंबर 2.10
2.10 पेज नंबर 2.10 क्या बता पेज नंबर पेज 40. 43, ठीक है, 2.10, ठीक है। 6 into चलो मैं मेरा पेन का डार्क, ये थोड़ा ये कम कर दूं क्या, थोड़ा क्या बोलते हैं, पतला कर देता है इसमें, दिखेगा तुमको ये, लिख रहा हो तो ये बहुत छोटा हो गया, ये ले लेता हूँ। हाँ बस मस्त है। चलो क्या क्या दिया गिवन, डेल्टा बी 0। अच्छा पहले तुमको कैसे पता चलेगा कि अपने को इसमें एबनॉर्मल वर्ड आएगा, पहली बात देख, इलेक्ट्रोलाइट कौन है तेरा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट आया कि नहीं बोलो, नमक आया ना तो टूट के दो होने वाला है। और तो यहाँ पे वैसे भी लिख दिया है वेंट ऑफ, वेंट ऑफ मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करने का है, आई करने का है कैलकुलेट। ये तेरे को केएफ दे दिया है, ये तेरे को क्या दिया है 0.2 मोलार, मतलब तेरे को क्या दे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, बराबर है कि नहीं बोलो, राइट। फिर फ्रीजेज ऐड दिया है, एक्वेस बोला है, मतलब दूसरा कौन रहेगा, पानी, सॉल्वेंट क्या होना है तेरा, पानी। ये तेरे को सल्यूट दे दिया है, फ्रीजेज एट -680 डिग्री। एंड ऑब्जर्व, अपने को क्या क्या ढूंढने का, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व क्या ढूंढने का है, डेल्टा टी, डेल्टा पी ऑब्जर्व भी ढूंढने का है, सॉरी पाई पाई, सॉरी पाई ऑब्जर्व भी ढूंढने का है, बरोबर है कि नहीं। अब मैं बेटा जैसा मैंने एक अच्छे से फॉर्मेट बनाया है इसका, आपको बेटा कैसे क्या कैसे करोगे बेटा, चलो ठीक है स्टार्ट करें। हाँ सर चलो बेटा पहले यहाँ पे लिखो गिवन, क्या है, दिखता नहीं है तो ब्लैक में लिखता हूँ, चलो नहीं सर चलेगा गिवन, गिवन क्या क्या है देखो, पहले आपको क्या क्या दिया है बोलो बेटा, एम दिया है ओके, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलालिटी, मोलालिटी कितना दिया है 0.2 मोलार, बरोबर है। फिर आपको क्या दिया है बोलो बेटा, अच्छा सॉल्वेंट कौन है, पानी तेरा एक्वेस बोला है तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बोलो, वाटर वाटर, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ओके तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग सॉल्वेंट के लिए एफ लिखते थे कि नहीं बोलो बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा, वाटर, ये मैं लिख देता, इतना सब डिटेल में दे देता हूँ, कितना होता है बेटा 0 डिग्री। सोल्यूशन का कितना दिया है बोल बेटा, -0.68 टीएफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कितना दिया है बोलो बेटा, -0.68। अब बेटा दोनों डिग्री डिग्री में तो डेल्टा टीएफ तेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा ना बेटा, तब ये तेरे को इससे क्या मिलेगा, डेल्टा टीएफ कौन सा वाला मिलेगा बोलो बेटा, ऑब्जर्व्ड, कौन सा मिलेगा, ऑब्जर्व ये फ्रीजिंग के लिए क्या फॉर्मूला था बोलो बेटा, भूल गए क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बराबर है कि नहीं। तो कितना आएगा बोलो, 0.68 0 माइनस ऑफ माइनस, तो कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट। तो ये तेरे को क्या मिल गया, ऑब्जर्व मिल गया कि नहीं बोलो, हाँ सर और तेरे को क्या दिया है यहाँ पर गौर से देख, केएफ भी दिया है कि नहीं, हाँ केएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.86 1.86 यूनिट, इसका यहाँ पे नीचे लिख दूं क्या, दिया ना किलो ए किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे मैं ऐसा, आप ऐसा पहला ये लाइन कंप्लीट करोगे, बराबर है। फिर अपने को क्या क्या ढूंढने का है बोलो बेटा, टू फाइंड, क्वांटा फैक्टर क्या क्या बोला फाइंड करने के लिए, पहले आई ढूंढना है, फिर क्या बोला है, पाए ऑब्जर्व ऑब्जर्व कितना है, लेकिन पाए ऑब्जर्व के लिए उन्होंने टेम्परेचर दे के रखा है, टेम्परेचर कितना दिया है बोलो बेटा, 73 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना हो जाएगा 273 कैलोरी, बराबर है। हाँ सर चलो करते जाओ साइमल्टेनियसली, जगह है क्या, हाँ जगह है। अभी पहला मुझे क्या करूंगा बोलो बेटा, आई आई ढूंढना है ना, तो आई ढूंढने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बोलो बेटा, हमको क्या दिया है, डेल्टा, एफ ऑब्जर्व डेल्टा एफ ऑब्जर्व। क्यों मैंने ये डेल्टा एफ वाला ही लिया, क्योंकि फ्रीजिंग दिया है ना बेटा, हाँ सर इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू डेल्टा एफ थ्योरेटिकल, theoretical ऑब्जर्व का वैल्यू अपने को मिल गया, कितना मिला ऑब्जर्व का, 0.68 ये देख 0.68 मिल गया कि नहीं बोलो, हाँ 0 लिख दिया। आई मालूम है क्या नहीं, ए टीएफ का थियोरेटिकल का फॉर्मूला क्या होता है बोल, KFM के एफ इंटू एम,
एम दिया है ना अपने को 0.276 0.272 हाँ तो चलो बेटा 680 इंटू आई इंटू के एफ कितना है बोलो भाई 1.86 into 0.2 फिर देयरफॉर आई क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0.680 divided by 2.7 अच्छा अच्छा अपने को कैसे पता चलेगा कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है केसीएल लिया है केसीएल के लिए आई हमेशा कितना होता था बोलो बेटा अरे डिसोसिएशन के लिए आई ऑलवेज ग्रेटर देन वन आया कि नहीं बोलो अभी दूसरा क्या ढूंढने को बोला है बोलो बेटा पाई ऑब्जर्व पाई ऑब्जर्व का फॉर्मूला क्या होगा बोलो पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई वेरी गुड ऑब्जर्व मालूम नहीं है थियोरेटिकल के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन दिया है तेरे को यहाँ पे देख बेटा सी दिया है ना बेटा तो मैं कौन सा वाला डायरेक्ट यूज करूंगा CRT याद आ रहा है कि नहीं आई मिल गया मेरे को हाँ सर कितना दिया है 1.828 1.828 into 0.2 into 0.2 8.31 ये आर का वैल्यू कितना लेने का 8.314 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है बोलो बेटा ये लोग ने दिया था 73 दिख रहा है ना ये सबको दिख रहा है बरोबर अब मैं ये सॉल्व करूंगा देयरफॉर मेरे को पाई कितना आ जाएगा 29.810 8.19 ना 8.19 आ रहा है कितना आ रहा है देख तो मल्टीप्लाई कर 829 है 1.828 into 0.2 into 0.8 वापस मल्टीप्लाई कर बराबर 1.828 into 1 इंटू 8.314 हाँ वही आ रहा है कितना 829.81 हाँ तो 8.29 ना नहीं 829 829 हाँ हाँ सर हाँ तो कितना आ रहा है बराबर आ रहा है 820 ये देख 810 हाँ 8 829.810 हाँ अपना आंसर एक मिनट ये देखिए आंसर कितना दिया बुक में नोट में कुछ गड़बड़ किया क्या तुमने आर का वैल्यू क्या लिया देख तो 8.314 हाँ आंसर टेक्स्ट बुक में कितना आंसर है देख लो 40 हाँ 8.2 कुछ तो गड़बड़ किया क्या तुमने ला तो is equal to ला 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 क्या किया है? ला ला हाँ आर का वैल्यू लोग ने 0 पॉइंट ये लिया है 082 ना हाँ वो लेंगे तो फिर आएगा एक मिनट आर का वैल्यू 082 ले लो मैंने क्या किया आर का वैल्यू 8.0821 हाँ 8.18 ओ ओ ओ सो सॉरी हाँ बेटा थोड़ा ये 821 लिया ना एरर है यहाँ पे आर का वैल्यू लोग ने क्या लिया है 0.82 0.082 एक आर का वैल्यू लोग ने दिया था क्या नहीं ना वो सर वो हम लोग ने ढूंढा वो पास्कल में होगा ना नहीं 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 पास्कल में कैसा हम लोग को पाई ऑब्जर्व हम लोग को बोला है ना बेटा लोगों ने सर ये लोग का है एटीएम में ना ये बरोबर है ना बेटा हम लोग को ये इसमें है ना बरोबर है आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 082 ही लेंगे ना बेटा सर ये लोग को एटीएम में आया है हाँ लीटर भी है ना हाँ, मीटर में हाँ। करना पड़ेगा आई नीचे आई हजार डालना पड़ेगा आई का वैल्यू कितना है 1.828 इसका कितना है 0.2 हाँ आर का वैल्यू कितना होगा 0.0821 0.082 इंटू into वो 273 हाँ। 8.191 19 एटमॉस्फेयर here आर का वैल्यू 0.0821 लेना है बेटा याद है यहाँ पे डाल देते ना गिवन में आर का वैल्यू
0.2 कैसे आया? इधर कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, ये देखना सी, हाँ, ये सी था ना तेरा, ये तेरा आर था, और ये तेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर इधर पे है। नीचे चला गया। क्या यार तनिषा, पूरा मूड ऑफ कर दिया तूने तनिषा। तो लास्ट ईयर का था। हाँ लास्ट ईयर का भी याद अभी क्यों लगता है? तो फिर डांस स्टेप मेरा वेस्ट गया। चलो बेटा, अभी हो तो गया। 4 बजे तक थर्सडे कर दिया तो। चलो चलो चलो, नहीं वो लोग वैसे भी 12:15 को खत्म हो रहा था अपना, वो आफ्टरनून में ही होगा मोस्टली, इतना मैं बता देता हूँ अपना। और थर्सडे हमारी सैटरडे भी, बच्चे अभी थर्सडे सैटरडे विल बी इन सेकंड। हाँ बस काफी कितना वो खाली एक बार टाइम टेबल उनका आनते हैं। मोस्टली तो बेटा ये लोग का अच्छा, अपना जी। 2 बजे ही होगा मोस्टली, क्योंकि ये लोग 1:30 को छूटते हैं ना, तुम लोग कितने बजे, तो आधा घंटा उनको ब्रेक, और ये लोग डायरेक्ट आएंगे, तुम लोग आराम से आना। और वो थर्सडे फ्राइडे वैसे भी आपको सुबह सिर्फ चले जाना। आफ्टरनून में ही आना है, ठीक है। चलो हम बस 12 बजे उठ के आएंगे। हाँ, आगे बढ़े। हो गया सबका, हाँ सर। आगे बढ़े। ए बेबी, हाँ ले 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 ले, मैंने ग्रुप में भेज दिया, टेंशन मत ले। डन 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 डन। अरे यार जल्दी कर बेटा, देख ऐसा करेंगे, टेक्स्ट बुक से समझेगा नहीं वो लोग ने क्या किया है, वो समझा ना बेटा, इसके लिए मैंने बोला कि ये करो मेरे साथ। समझा क्या, कुछ टेक्स्ट बुक में कैसा गापची मारा है वो लोग ने पूरा। साक्षी मारा। हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। वो लोग ने सर पहले थियोरेटिकल फाइंड किया और फिर आई से मल्टीप्लाई हाँ किया, वो, उससे अच्छा साथ में ही करो। हाँ तो हम लोग आराम से कर रहे हैं ना, हम लोग ने तो एकदम हाँ। सिस्टमेटिकली किया ना बेटा। चलो बेटा आगे बढ़े। हाँ। वो तो उसको सुन के देता है। लेकिन फिर का अच्छा है, तुम बेटर। चलो आगे बढ़े। बस ये प्रॉब्लम हो पावर हो गया बेटा, चलो। 5 बजे पावर ए भाई, पावर में ऐसे करना इसमें पावर चलो इसको मैं सेव कर दिया। फिर पीडीएफ की पीएनजी कर पीएनजी क्या होता है? इमेज होगा, पीडीएफ पीडीएफ होगा। देखिए सब धतिंग कर दिया है लोगों ने। 3 हाँ आर का वैल्यू 0.082 ही है, बरोबर है, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा अभी नेक्स्ट सम करते हैं। 0.01 ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक वाला ही है क्या, देखते हैं। हाँ नहीं नहीं, लेकिन मैं चाहता आप लोग है ना, ये K3 एफिशिएंसी वाला भी है रे। आई थिंक पीछे है, मतलब सॉल्ड एग्जांपल नहीं। कोई गल नहीं बेटा, लेकिन मैं चाहता आप लोग है ना ये वाला ही करोगे पहले मेरे साथ। चलो आ जाओ। चलो बेटा, यहाँ पे भी सेम सिमिलर सम जैसा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, पहला ही अलग से कॉपी करो सम। तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, लेकिन यहाँ आएगा बेटा, सीईटी में भी है और आता है बोर्ड में। सर क्या? K3 एफिशिएंसी के बजाय वो लोग ने फॉर्मिक एसिड डाल दिया है। वो में नहीं, वो अलग है बेटा। 2.11 क्या बोल रहा है? 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K3 एफिशिएंसी क्या हो रहा है, डिसोसिएट, वो फ्रीजेस दे रहा है, फ्रीज दिया है कि नहीं। अच्छा तुमको कैसे पता चलेगा, अपने को आय लेना पड़ेगा इसमें। परसेंटेज नहीं परसेंटेज तो हाँ वो भी है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना बेटा। तो अभी मैं तुमको ना पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ए भाई, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, K3
K3FeCN6 FeCN6 मतलब ये आपको सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। अरे इसका ये मेरे को तो निकालने दे बेटा, एक मिनट V1 सब निकालने दे बेटा। अरे हाँ, ये भी लिख भाग यहाँ से। कितना K मिलेगा? 3K प्लस, बराबर है कि नहीं? प्लस FeCN6 3 माइनस 3 माइनस कितने पार्टिकल है रे सांबा? 4 यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना होगा तेरा? 1 ना। देयरफॉर n का वैल्यू कितना होगा बोलो? 3+1 3+1, तो n का वैल्यू तुमको कितना मिलेगा? 4। पहले ये लिख लो गिवन में। बेबी आ भी जा कर। नहीं ये लिख पहले गिवन में यहाँ पे ये आएगा तेरा गिवन में। पहला पॉइंट ये होगा बेटा तेरा गिवन का। ये ऊपर रिएक्शन लिखा है ना बेटा। अब क्या क्या दिया है बोलो? कॉन्सेंट्रेशन दिया है कि नहीं, ये देख। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी कितना दिया है बोलो? 0.01 मोलाल, बराबर है कि नहीं? हाँ सर ओके, और अभी तेरे को एक्वेस बोला है, मतलब पानी है कि नहीं बोलो? T0F सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? पानी। पानी। क्यों है पानी, वो समझा गया? एक्वेस पानी कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री ये भी डिग्री में ना, तो दोनों डिग्री डिग्री में ले लेते हैं। डेल्टा TF कितना है? नॉर्मल सोल्यूशन का कितना है बोलो? 0.062 ये सोल्यूशन का दिया है ना माइनस बेटा, कितना दिया है? माइनस -0.062 डिग्री। तो देयरफॉर मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? डेल्टा TF ऑब्जर्व ढूंढ सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा? सर ऑब्जर्व कितना होगा बोलो? 0 माइनस, 0.0 अरे यार 0.0 मिल गया ये। हाँ सर KF भी दिया है वो लोग ने, देख बेटा। KF कितना दिया है? 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो n का वैल्यू भी अपने को मिल गया। हाँ सर अभी अपने को क्या ढूंढने का है पहले? मैं तुमको पूरा सिस्टमेटिकली दे रहा हूँ। टू फाइंड क्या बोला है बोलो? पहला पॉइंट हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे? I ढूंढेंगे। फिर I के बाद क्या करेंगे बेटा? आई के बाद अल्फा अल्फा। अल्फा के बाद क्या करेंगे बेटा? बस परसेंटेज डिसोसिएशन बोला है ना, अल्फा इंटू 100 परसेंटेज डिसोसिएशन। अभी अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा पहले I के लिए? ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी थियोरेटिकल पहला फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? I इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल थ्योरेटिकल। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 I अपॉन -1 अपॉन n-1, बराबर है। तीसरा क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 अल्फा इंटू 100। अब समझ में आया? चलो, नहीं क्यों सेल्सियस ही है ना ये, तो डिग्री, दोनों डिग्री डिग्री सेल्सियस ही था ना, देखना। तो केल्विन में कर, अच्छा दोनों को अगर तू केल्विन में करती तो दोनों का डिफरेंस कितना आता था? सेम ही आता था ना, दोनों में 273 ऐड करना पड़ता था। चलो पहला फॉर्मूला क्या करेंगे बोलो सॉल्यूशन में? ये देख, परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? अल्फा चाहिए कि नहीं पहले बोलो? हाँ अल्फा और अल्फा के लिए मुझे क्या चाहिए? हाँ चाहिए राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग आई ढूंढेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? आई इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल। थियोरेटिकल तो पहला वाला, तो देयरफॉर डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व कितना हो जाएगा बोल? ऑब्जर्व 0.062 ऑब्जर्व्ड कितना होता है बोलो बेटा? अरे यार डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला क्या है बोलो? आई इंटू डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल ना। सीधा चलो अभी ऑब्जर्व कितना मिला अपने को? ये देख, ऑब्जर्व यहाँ से मिला 0.062 0.062। आई डोंट नो। थियोरेटिकल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? के एफ इंटू एम करना पड़ेगा कि नहीं बोलो?
0.062 के एफ का वैल्यू कितना है बोल बे 1.86 दिया है ना। हाँ एम तेरा कितना है देख कॉन्सेंट्रेशन और एम 0.01 बराबर है। ऐसे मेथड से करोगे तो आएगा तुमको वरना नहीं आएगा। देयरफॉर आए कितना होगा बोलो बेटा 0.062 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1.86 बराबर है। आई का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं 3.33 आए। हाँ बस तो मतलब देख आए तेरा ये क्यों आए तेरा ये 1 से ज्यादा है कि नहीं बोलो। हाँ सर क्यों 1 से ज्यादा है। अरे सॉल्ट है सॉल्ट में 1 से डिसोसिएशन में आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन पहिला पार्ट फिनितो आता काय। हाँ दूसरा क्या करने का था अल्फा ढूंढने का है कि नहीं। हाँ सर तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट टेल मी। I minus 1 upon n minus 1 तो आई कितना आया 3.3 माइनस 1 एन कितना है ये भाई एन देख ऊपर लिखा था ना अपने 4 लिखा था कि नहीं आपने स्टार्टिंग में एन हाँ सर 4 माइनस 1 एन क्या था पता है ना डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। dissociation 0.776666 अल्फा मिल गया। हाँ थर्ड पार्ट क्या करने का है बोलो ये देख 77.67%. ले लो। समझा क्या अप्रोच। हाँ सर ये मैंने ना लास्ट क्लास में भी जो सम किया था ना एक दो उसका मैंने फोटो भेजा है हाँ क्वेश्चन के साथ है वो इसलिए आपको समझेगा। एक्स्ट्रा वाले थे वो सब इजी लगा ये। अभी तक हम लोग ने सब किसका किया सिर्फ डिसोसिएशन का ही किया सब किसका किया है dissociation डिसोसिएशन। हो जाएगा रे जल्दी हो जाएगा तुम लोग छूट जाओगे 12:30 को। हाँ तो हो इजी सम है बेटा। अरे मैं सिस्टमेटिकली बता रहा मैं टेक्स्ट बुक से करवा रहा था ना तेरे को डायरेक्टली तो नहीं समझ में आता। तुम लोग को पहले दिन पे कैसे टाइम टेबल देख रहे मिठी भाई वाले। अरे यार ये वाला कौन सा सम है एग्जाम्पल 2.12 शास्त्र 2.12 2.1 डन 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 ये जिंगल बेल जल्दी कर। अरे हाँ सर मम्मी पूछ रहे थे मेरा नीट का टेस्ट कब लेना हाँ तेरा हाँ मैं तेरू मैंने तू रुक आते हैं क्लास के बाद हाँ। अपने को बुलाया ठीक है जेई का दे लेना है ना हम लोग का तो मैं भी शेड्यूल कर देता तुम्हारा दोनों का साथ में ठीक है ना। पहले सीटी तो बराबर कर। सीटी तो किया हाँ, आप तो बुक भी सॉल्व करो टीचर अगर कभी छूटे तो स्कैनर कोड से चेक करके पूछ सकते हैं। आपको मैसेज करता हूँ हाँ मुझे लगेगा मैसेज लेकिन अब कब करो एक दिन पहले करो कि आपके आने से पहले नहीं तो कर दे मैं लेके आ जाऊंगा तेरा टेंशन में लाके रखा हुआ वैसे भी ठीक है ना। चलो बेटा भी है हाँ पहले लेकिन तुम लोग का है ना सीटी परफेक्ट होना चाहिए। मैं तेरा एग्जाम में डाल दूंगा अभी तुम लोग का क्या करूंगा पता है क्या मैं जेई का पोर्टल भी डाल दूँ जिस दिन सीटी होगा उसी दिन जेई का भी डाल दूंगा। पहले लेकिन सीटी करना है हाँ पहले मेरा सर वैसा ही तेरा भी वो ऐसे कर सीडी के एक दिन बाद नीट वैसा सीटी में भी तो आधे क्वेश्चन सेम है। देखो बेटा अच्छा एक काम करना जेई का केमिस्ट्री का पेपर देख लेना ये बार का हाँ मैं देख तो सब कर पाओगे समझा ना। इसके लिए मैं तुमको अरे तुमको बोल रहा हूँ तुम लोग
कुछ तो मैं बोल रहा होगा समझ। सर नीट का पेपर देख लिया लास्ट ईयर देखा? का। ये साल का देखा नीट का मैं भेजता हूँ ये पेपर। भाई 2024 का। इतना अभी लग चिन्ह रहा था है बिना पढ़े आज। तो फिर वो सब 2020 मेरे पास एक मैं ऐप भेजता है। मैं भेज देता हूँ बस। अभी यहाँ पे देखो हो गया सबका मेल। ए भाई मैं तुम लोग को बेटा मैं तुमको जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करोगे ना, जेई में भी अच्छा स्कोर आएगा, नीट में भी आएगा और सीईटी में भी आएगा। एमपीजी का सॉल्व करना स्टार्ट एमटीजी का बुक तेरे को नहीं दिया है? हाँ रे, मैंने चल एडिट बे। का खत्म कर दिया। पहले सीटी का तेरे को तो दिया था मैंने। कर अरे तू बोल रहा। मेरे के पास रहता है, मेरे को भी तो दिया था। फिर चलो बेटा कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सुनो प्लीज बेटा, अभी भी होता पहले सीटी करके तो फिर वो, हाँ तो एमसीक्यू तो घर से करना, पूरा दिन घर पे तो बैठी रहती है। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। वही तो सर, तो तेरे को भाई मैंने ना एलन का भी वो दिया था, तू कर रहा है कि नहीं? एंड कर लिया। बस जो चैप्टर हुआ तो बस अभी उतना कर लिया ना तो बस हो गया। उतना कर लिया ना बेटा, उसका एडियाबैटिक का नहीं आ रहा वो मैं था। बताऊंगा ना बेटा तुझे, ये सब हो गया बेटा। -1 होगी। नहीं नहीं ये सब हो गया। मोनोफ्लोरो एसिटिक ये एसिड। मेरे को एक बिट खाली देखने दे, यही वाला है क्या? एसोसिएशन वाला अपने को एक करने का ना, ये तो एसिटिक एसिड का जाना तो बेटा डिसोसिएशन वाला है। सर कर लेंगे हम तो। नहीं नहीं मेरे को एक एसोसिएशन भी वाला है। के का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी। चल जाना, भागना जल्दी। ये क्या लिया है अरे लोग पागल की थी वो मत तू देख। हाँ हाँ वो अल्फा स्क्वायर सी ले लेंगे ना। ग्लेशियर एसिडिक एसोसिएशन नहीं है ये सर, एसिटिक का। अरे हाँ एसिटिक एसोसिएशन। चलो बेटा एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कौन सा मेरे को दिखाने दे। हम्म टेक्स्ट बुक में एसोसिएशन वाला सब किधर है देखते बेटे। नहीं है एसोसिएशन। रुक जाना भाई, 2 मिनट रुकेगा। हाँ हाँ एक मिनट, मेरे को एसोसिएशन वाला एक सम देखने दो बेटा। 0 पॉइंट एसिटिक एसिड की भी नहीं नहीं नहीं, ये डिसोसिएटेड है बेटा, ये सब जान दो। ओहो कोई बात नहीं, एसोसिएशन का एक सम था रे बेटा, किधर गया? मैं तुमको देता हूँ एक एसोसिएशन का, खाली देख लो। रुक लेट मी गिव यू वन एसोसिएशन। रुक जाइए हाँ बेटा। और प्रोटेक्टिंग हाँ ये रहा बेटा, ये आ गया आ गया आ गया, ये कॉपी करो। आगे आगे करो। हाँ मैंने आपको बोला था बेंजोइक एसिड, हाँ ये सम लिखना है आपको। चलो बेटा ये लास्ट सम है, बाकी के तुम खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व एग्जांपल में बता देगा वो, ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ ठीक है ना। प्लीज बेटा थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा बैठना बेटा, हो जाएगी मतलब 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा। क्वेश्चन कॉपी कर लो।
इसके सैटरडे वाले करना उनका बड़ा सीक्रेट एक बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5C। बेंजोइक एसिड, ये तेरा क्या है? सल्यूट है बेटा, बरोबर है कि नहीं? हाँ तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा बोलो बेटा? कार्बन कितना है? कैलकुलेट कार्बन 7 है 7 कार्बन है। 7 इंटू 12 6 इंटू 1 और 2 इंटू 16 दो कैसे? हाँ 2 इंटू 32 प्लस 14 तो 7 इंटू 12 84 प्लस 6 90 प्लस 32 प्लस 32 108 84 प्लस 6 कर देना 90 122 आएगा बेटा। 122 भाई। तो मोलार मास मिल गया तेरे को। मोलार मास किसका मिला देख रहा है? ये बेंजोइक एसिड है। हाँ हाँ लिखो, ये सल्यूट तेरा कौन है? बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक बेंजोइक एसिड बस। बेंजीन ये भी तेरा कौन है? बेंजोइक एसिड। सल्यूट तेरा कौन है? बेंजोइक एसिड, बराबर है कि नहीं? मिल गया। अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट तो लोग ने दिया है ना, बेंजीन को अंदर डाला, कितना ग्राम बेंजीन में डाला? 25 25। तो 25 ग्राम। लेकिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया मालूम है क्या? केजी में कर दिया। प्लस 678 होगा। लेकिन उसके जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन हाँ हाँ सल्यूट क्या ही करते, सॉल्वेंट का लेते क्या मोलार मास नहीं? अच्छा, तेरे को अभी डेल्टा टीएफ कितना दिया है? डोलो ने डायरेक्टली दे दिया है तेरे को। 1.6 देखना, डिप्रेशन दे दिया ना डायरेक्टली। हाँ सर डेल्टा टीएफ तेरे को डायरेक्टली कितना दे दिया है? KF और भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व कितना दे दिया है? 1.6 केएफ कितना दे दिया है? 4.9 ये दे दिया है ना। ये केल्विन में है बेटा। 4.9 केल्विन केजी पर। बराबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब तेरे को क्या क्या ढूंढने का बोला है वो लोग ने, देख बेटा। परसेंटेज एसोसिएशन, एसोसिएशन वाला एक सब मेरे को कराने का था। ठीक है कि नहीं बेटा? राइट। हाँ सर तो अभी एलिवेशन एलिवेशन दिया है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला वाला। चलो सोल्यूशन में पहले क्या करेंगे बेटा? अरे क्या क्या फाइंड करने को बोला पहला, वो कर लिखा नहीं। सॉरी सॉरी। टू फाइंड परसेंटेज एसोसिएशन टू फाइंड पहला क्या क्या? देखो ऐसा सिस्टमेटिकली करेंगे। पहला क्या दिया है बोलो बेटा? बोर्ड में ऐसा लिखना है हाँ तो आई इज इक्वल टू हाउ मच? सेकेंड अल्फा। अल्फा तीसरा अल्फा का परसेंटेज परसेंटेज एसोसिएशन, बराबर है कि नहीं? हाँ चलो अभी बेटा मैं फॉर्मूला वर्मूला में डायरेक्ट सोल्यूशन में ही जाते हैं, चलेगा ना? हाँ सर करंट आई अभी पहला हम लोग क्या करेंगे बोलो? फर्स्ट पार्ट डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व डायरेक्टली कर देते हैं ना बेटा। ऑब्जर्व इज इक्वल टू व्हाट? आई इंटू डेल्टा KBM डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल पहला लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर थियोरेटिकल जगह है नहीं रे। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चलो हो जाएगा। कोई नहीं सर चलो बेटा, ये डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व कितना दिया है? 1.62। 1.6 आई पता नहीं है। ये एफ कितना दिया है? 4.9 अच्छा, ये डेल्टा टी एफ के लिए भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? पहले मेरे को फॉर्मूला लिखने दो। के एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो? के एफ इंटू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार क्यूब। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सल्यूट वल्यूट दिया है ना, देखना बेटा, डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी। अब समझा वो मैंने केजी में क्यों किया? हाँ सर राइट। तो चलो बेटा 1.62 आई पता नहीं। के एफ कितना है? 4.9। वेट ऑफ सल्यूट कितना है बोलो बेटा? 2 ग्राम। मोलार मास कितना है? 122। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्यों केजी में किया अभी समझा? वेट ऑफ सॉल्वेंट को देखना, केजी में किया था ना। 25 इंटू 10⁻³ हाँ सर देयरफॉर आई का वैल्यू कितना आएगा तुमको? 1.62 इंटू 122 इंटू 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 4.9 इंटू 2। देयरफॉर आई का वैल्यू मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेट कितना आ रहा है। 0.504 आ रहा है कि नहीं? देख 3.2 1.62 हाँ 0.504 बराबर है। हाँ सर अब आई मिली, अभी अपने को क्या करने का बोलो? 0.5 अल्फा ढूंढने का है कि नहीं?
हाँ सर एसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या था? देखो आज हमने I कराया is था equal to 1 minus alpha by 2 I is equal to 1 माइनस अल्फा बाय 2 था, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ तो अभी चलो बेटा, अभी क्या आएगा अपने को? आई तो कितना है? 2I 0.504 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर अल्फा बाय 2 को एक तरफ इस तरफ ले ले, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.504 हो जाएगा कि नहीं? 0.596 अल्फा बाय 2 विल बी हाउ मच बेटा? 0.596 0.496 फाइनल। 496 देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 0.992 तो 99.2% 0.99 ये आया यहाँ पे अपने को 1 से कम आया कि नहीं? क्यों 1 से कम आया बोलो? एसोसिएशन है ना। हाँ थर्ड पार्ट क्या बोला था? परसेंटेज एसोसिएशन परसेंटेज एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू 100, बरोबर है? 99.2 तो 0.992 इंटू 100, देयरफॉर कितना आएगा? 99 तीनों चीज मिल गया। अब समझा ये मैंने क्यों करवाया डायमर का? हाँ सर ये एसोसिएशन वाला करना जरूरी था बेटा। अरे इसमें कहाँ करा था अपने को? सर प्राइमर है इसके 2 लिया ना अपॉन में हाँ ये 2 क्यों आया? 2 वो समझा ना बेटा? अगर अगर यहाँ पे ट्राइमर लिखा रहता तो क्या लेता तू वहां पे? बाय 3 पॉलीमर होता तो ऐसा पॉलीमर थोड़ी देखे फिर एंड में ये रुक जाओ, बंद मत करो, बंद मत करो। हो गया कॉपी करके सबका? हाँ सर नहीं नहीं, मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला 2-3 मिनट जो टेक्स्ट बुक वाले को बता देता हूँ, फिर घर पे करना। घर पे भी कुछ करना है क्या कि नहीं? नहीं नहीं रुक, हाँ ये सर, 2 मिनट बेटा, सिर्फ 2 मिनट। देखिए 12:30 नहीं हुआ है अभी, 3 मिनट बाकी है। चलो मसूद भाई अभी लिखेगा तो कब तक लेगा? सर ने भी 3 मिनट पहले छोड़ा था आप हाँ लिखा ना बेटा, लिखा करो। अरे मैंने 1.5 घंटा ही लिया क्लास, वो बहुत कम ही लिया मैंने। मेरे को एक पार्ट करने का ये चक्कर है। प्लीज उनने ही बोला है ट्यूब में फोन रहे थे 10 बजे आज कोई भी एक जन गायब है ना? कौन गायब है? हाँ खाली इशिका गायब है ना। कौन? आर्यन हो तो ऑनलाइन है आया ऑनलाइन, 3 जन ऑनलाइन है, 3 जन ऑनलाइन है। इशिका ये निशिता 3 3 6 2 8 और 3 11 12 जन है ना टोला। बस एक जन गायब है। अच्छा ये बस ये भाई मसूद भाई हो गया क्या? और मसूद मैंने डाला है फोटो ग्रुप में। 98.6 हाँ बस अभी आ जाओ बेटा, प्लीज प्लीज। खाली थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। अभी मैं तुमको खाली बता जो सॉल्व वाला बता, बस अनसॉल्व बेटा करना, वो सोल्यूशन दिया हुआ है सब। अरे सर वो भी परी भी गायब है हाँ परी, वही मैं बोल रहा था ना, एक जन और गायब है, परी, पापा की परी। चलो बेटा ये बेबी इधर आ जा फटाफट। ये क्या लिखा है बोल? 0 पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, फ्रीजेस एट दे दिया, तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व मिल जाएगा। हाँ सर प्लस कर देने का, कभी भी नेगेटिव का प्लस। केएफ भी दे दिया है, हाँ कैलकुलेट डिग्री ऑफ अब तो डिसोसिएशन। हो जाएगा हाँ लेकिन बेटा अपने को रुक जा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है ना बेटा आपने। लेकिन अभी वो लोग ने क्या बोला है? फॉर्मिक एसिड है। मैम सिर्फ 5 मिनट दो ना, फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है। फॉर्मिक एसिड, ये वर्ड क्या यूज किया है? डिसोसिएशन। हाँ फॉर्मिक एसिड एसोसिएशन नहीं होता। हाँ तो फॉर्मिक एसिड को बेटा पानी में डालेगा तो कितना पार्टिकल्स कितना होता है फॉर्मिक एसिड का? ये लोग ने वो दिया नहीं है यार, पागलगिरी। देख मैं तुमको इसलिए मैं बताता, देख फॉर्मिक एसिड है, पानी में डालेगा तो क्या बनेगा? फॉर्मेट बनेगा, और क्या बनेगा? H प्लस। तो कितना, 2 N का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 2। क्यों आया 2? समझ में आ गया? हाँ सर अभी आपको बेटा ऑब्जर्व और थियोरेटिकल से आपको KF सब दे दिया है, तो आपको डेल्टा TF I मिल जाएगा। अब आई इधर पे डाल देना, अल्फा मिल जाएगा। हो गया खत्म। यस सर अरे समझा कि नहीं? हाँ सर
खाली फॉर्मिक, यहाँ पे खाली पेंसिल से लिख दो फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन, आपको वो नेता नहीं समझेगा ये समझ गया। अरे बेटा ये भी कर देना बेटा, फॉर्मिक एसिड क्या देगा तेरे को तो फॉर्मेट आयन हाँ, और तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक और ये भी एक, समझा कि नहीं। तो फॉर्मेट कितना हो गया तेरा 1+1, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 2, बस बाकी तुमको पूरा आ जाएगा। ठीक है, अरे पेपर लेके जाना घर पे, मैं क्या करूंगा इधर। ऑलरेडी बहुत पेपर हो गए थे। हाँ तो लेके जा तू। 3 फाइल चल बेटा ये हो गया, जल्दी जल्दी, ये हो गया। अभी देख इधर पे आ जाओ, क्या लिखा है बोलो। तेरे को कैसे पता चलेगा, वेंट ऑफ करना पड़ेगा तेरे को, देख कैल्शियम क्लोराइड लिखा है ना, बोला डिसोसिएट होने वाला है कि नहीं, बोल। हाँ सर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसा वो लोग ने बोला है, 3.4 ग्राम को डाला है ऑस्मोटिक प्रेशर, और एंड ऑफ आई दे दिया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है ना बेटा, हाँ। तो भी हम लोग बेटा वो लोग ने आई दे दिया अपने को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ICRT। हाँ पाई इज इक्वल टू ICRT, लेकिन सी के जगह पे क्या डालेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हाँ। इनटू RT, बरोबर है। तो आई दे दिया वो लोग ने, वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया 2.4 ग्राम, बरोबर है कि नहीं। मोलार मास कैल्शियम क्लोराइड का तुम लोग ढूंढ सकते हो कि नहीं, बोलो बेटा। कैल्शियम का कितना रहता है, मैं बता देता, 40, क्लोरीन का एक का कितना होता है 35.5, तो 71 + 40 111। अब ये समझा 111 कहां से आया, वो गए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 2.5 लीटर दिया हुआ है वो लोग ने, बरोबर है। लीटर में रहेगा तो आर का वैल्यू कितना होता है 0.082, बरोबर है कि नहीं। आर भी अपने को पता है, टेम्परेचर 300 केल्विन आ जाएगा, सब इजी। इसमें आए वो लोग ने दे दिया था, खत्म। अच्छा अभी बेटा ना एक इंपॉर्टेंट चीज में, ये भी तुम लोग ओरली कर सकते हो बेटा, ये देखिए बेटा, KBr दिया ना बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा, बोलो बेटा। पार्टिकल कितना हो जाएगा 2। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज में बताता हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो लोग ने आपको बोलेगा किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो याद रखना जिसका पार्टिकल्स और ओरल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। अरे पाई का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो बेटा CRT, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, इसमें कितना पार्टिकल है, एक मिनट देखना, इसमें कितने पार्टिकल है, 2 और 3, लिथियम सल्फेट कितना बनेगा, 3 बनेगा ना। तो 1.5। अरे लिथियम सल्फेट है तो टूट के क्या बनेगा, एक लिथियम बनेगा और क्या बनेगा, 2 सल्फेट बनेगा कि नहीं, 3, तो 3 × 0.5 तो कितना हो जाएगा इसका 1.5। इसका 2 पार्टिकल बनेगा ना बेटा, 2 2 × 0.5 तो 2 तो 1 बनेगा। इसका 3 और 5 5 × 0.5 तो कितना बनेगा, बेरियम क्लोराइड का कितना है 3 है तो 0.3, तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बोलते हैं ना तो बेटा उल्टा होता है, याद रखना बेटा, ठीक है ना, लीस्ट वाले का करें, फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन तो बरोबर होगा, ठीक है ना। अभी देखना, अभी चौथा मैक्सिमम, ऐसा उल्टा पूछते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन में भी बेटा डायरेक्टली होगा कि नहीं, बोलो किसमें सबसे ज्यादा होगा बेटा, इसका 0.2 होगा, इसका कितना होगा बोल बेटा 0.1, इसका नहीं इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 ना बेटा, 2 ही पार्टिकल है, इसका कितना हो जाएगा, इसका 0.2, तो पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें आया देखना, इसका 2 मोल्स आया कि नहीं, सर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो क्या, NaCl। तो देख बेटा इसका एल्यूमिनियम सल्फेट एज द हाईएस्ट, तो उसका एलिवेशन ज्यादा, क्लियर है। प्लीज बेटा अब घर पे जाके खाली आप क्या करोगे, ऐसे MCQ बहुत है, ये वाले भाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ऐसे वाले MCQs बहुत है, इसमें खाली ने याद रखना वो लोग ने एन है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे कम आया बोलो बेटा 0.1, तो किसका है वो NaCl, तो देखना NaCl का क्या होगा मिनिमम, बराबर है कि नहीं। पार्टिकल्स ज्यादा तो ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कम तो कम, लेकिन अगर कभी इंडिविजुअली खाली पूछा ना ओनली फ्रीजिंग पॉइंट तो ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट का मैंने आपको बताया था ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉइलिंग पॉइंट खाली बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली। Okay, so that's all for today. Chalo then, bye bye everybody. सर।